हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 30 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा पौधों को जानिए। इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम वाष्प उत्सर्जन के बारे में सीखेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। पानी जमीन पर गिरता है और पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है, जहाँ से पानी तने और पत्तियों तक जाता है और यह पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर पत्तियों से वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। देखिए पानी जो है, जो पौधे हैं वो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो पानी का अवशोषण करती हैं। ठीक है, और पानी जो है वो धीरे धीरे सारे भागों तक ये जो है पहुंच जाता है और जो पानी होता है वो फिर पत्तियों के द्वारा ही वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे पानी जमीन पर गिरा, ठीक है, और पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित हुआ, जिसको हम क्या कहेंगे, जल अवशोषण। जहाँ से पानी तने और पत्तियों तक पहुँच जाता है, यहाँ से पानी कहाँ गया, तने और पत्तियों तक। और यहाँ पानी वाष्प के रूप में पत्तियों से जो है वाष्प के रूप में दोबारा से वातावरण में चला जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें पौधे के वायवीय भागों से, वायवीय भाग कौन से होते हैं, जो पत्तियां हैं वो पौधे का वायवीय भाग है। पानी या जल की बूंदों का वाष्प के रूप में जो नुकसान होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्ती के अंदर उपस्थित स्टोमेटा द्वारा जल वाष्प वातावरण से बाहर निकलते हैं। तो पत्तियों के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरह के छिद्र होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं बच्चों, या रंध्र कहते हैं। तो इन रंध्रों के द्वारा ही पानी जो है वो वाष्प के रूप में क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको दिया गया है, दिए गए चित्र को देखिए और उत्तर लिखिए। तो चित्र में जो दिखाया गया है वो क्या है, ठीक है, और पत्तियां क्या कार्य करती हैं। तो पत्तियां जो है वो पौधे के लिए एक तो भोजन बनाती हैं, पत्तियों के कार्य लिखने हैं यहाँ पे। पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं और पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये जो है आप लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए पौधे जो है वो भोजन कैसे बनाते हैं, उससे पहले हम ये गतिविधि देखेंगे। इसमें आप देखिए कि क्या करना है, एक पॉलीथीन है और इसको आपको पत्ती के ऊपर इस तरह से बांध देना है अच्छे से, यहाँ से इसको एयरटाइट कर देना है। कुछ समय बाद आप देखोगे कि इसके अंदर, पॉलीथीन के अंदर पानी की बूंदे बूंदे आपको नज़र आने लगेंगी। पानी की बूंदों का मतलब क्या है कि जो पत्तियां हैं उनके द्वारा जल जो है पानी वो बूंदों के रूप में पत्तियों से बाहर निकलता है स्टोमेटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा, जो कि वो अब देखिए बंधा हुआ है ना, तो इसीलिए पानी जो है वो पॉलीथीन के ऊपर दिखाई देने लगता है। तो ये गतिविधि है वाष्प उत्सर्जन की। उसके बाद है पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। तो हमने पहले भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ी हुई है बच्चों, कि पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए, पानी की उपस्थिति में वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन मिट्टी या पानी से नहीं ले पाते हैं। पत्तियां पौधे के लिए भोजन बना पाती हैं। तो पत्तियां जो है वो पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, क्योंकि जो पत्तियां हैं उनका रंग कैसा होता है, उनका रंग हरा होता है और पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक होता है। तो पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक होता है और पत्तियां सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ठीक है, सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से मिल जाएगा, पानी जो है वो जड़ें ले लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस के द्वारा छोड़ते हैं, और क्लोरोफिल वो जो है पत्तियों के अंदर उपस्थित होता है। और ये सारी चीज़ें मिलकर जो पत्तियां हैं वो अपना भोजन बनाती हैं। पौधों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। तो एक तो पहला क्वेश्चन तो आप यहाँ से लिख लेंगे, पत्तियाँ क्या कार्य करती हैं, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है सत्य और असत्य आपको चिन्हित करने हैं। तो यहाँ पर
सत्य और असत्य आपको बताने हैं। पहला दिया गया है भोजन को एक पौधे बनाने के लिए। देखिए ये आपको गलत दिया गया है बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे एक पौधे को भोजन बनाने के लिए। तो यहाँ से आप जो है ऐसे कर लेंगे, एक पौधे को भोजन, ऐसे लिख लेंगे। एक पौधे को भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये ठीक है या गलत है? तो बच्चों पौधे को भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसको होती है कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता। ऑक्सीजन तो पौधे छोड़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेंगे, पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पौधे को भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। तो आप इसमें असत्य लिख देंगे। उसके बाद देखिए बी, पौधों को मिट्टी से भोजन मिलता है। तो बच्चों पौधों को मिट्टी से भोजन नहीं मिलता है, मिट्टी से उनको पानी मिलता है, खनिज लवण मिलते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पौधे अपने हरी पत्तियों में भोजन बनाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, पौधे जो हैं वो हरी पत्तियों में भोजन बनाते हैं। तो इसमें जो है आप क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद डी दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण अगर प्रक्रिया होगी तो सूर्य का प्रकाश जो है वो चाहिएगा, ठीक है, भोजन बनाने के लिए। तो ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है। बिना सूर्य के प्रकाश के पौधे जो है वो भोजन नहीं बना पाएंगे। ई है, पौधों को सूर्य से भोजन मिलता है। तो सूर्य से उनको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। भोजन जो है वो पत्तियों से मिलता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थी आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट, जिसमें आपने सीखा कि पत्तियां भोजन के लिए क्या क्या काम करती हैं। पत्तियां मेनली पत्तियां पौधों के लिए क्या क्या काम करती हैं। तो पत्तियां जो है मेनली दो काम करती हैं। एक काम तो करती हैं कि पत्तियां भोजन बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, और दूसरा काम करती हैं कि पत्तियों के द्वारा जो पत्तियों में रंध्र उपस्थित होते हैं उनमें से वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी जो है उसका ह्रास होता रहता है, पानी की कमी होती रहती है पौधे के अंदर रंध्र के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है पत्तियों का प्रमुख कार्य है। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।